नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो चंडीगढ़ में अरविंद केजरीवाल के साथ बड़ा खेला हो गया है। उनके 3 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इनमें एक पूनम देवी है, दूसरी नेहा मुसावट है और तीसरे गुरचरण काला है। इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी के अब चंडीगढ़ में बचे हैं 10 पार्षद और कांग्रेस के हैं 7 पार्षद। तो 10 और 7 17 और भारतीय जनता पार्टी के जीते थे 14। 3 ये शामिल हो गए हैं तो इनकी संख्या हो गई है 17। एक है अकाली दल का और एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है चंडीगढ़ का, वो भी वोट डालने का अधिकारी होता है। तो 17 और 2 19, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास अब हो गए हैं 19 पार्षद और केजरीवाल के पास रह गए हैं 17 पार्षद। 10 उनके अपने और 7 कांग्रेस के। इसका मतलब ये है कि अब आगे जब भी इलेक्शन होंगे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही होंगे, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से होंगे, तब मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही बनना तय है। 2 घटनाक्रम हुए हैं 18 फरवरी को। एक तो चंडीगढ़ के मेयर ने इस्तीफा दे दिया और दूसरे आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आपको याद होगा 30 जनवरी को मेयर पद का वहां चुनाव हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के मनोज सोनकर को मेयर घोषित किया गया था और जो रिटर्निंग ऑफिसर थे अनिल मसीही, वो कंट्रोवर्सी में घिर गए थे क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 8 पार्षदों को अयोग्य घोषित कर दिया था, उनके वोट को रद्द कर दिया था, जबकि उनके पास 20 पार्षद थे और भारतीय जनता पार्टी के पास 16 थे। यानी 14 जीत करके आए थे, एक अकाली दल और एक जो वहां की एमपी है किरण खेर, वो 16 पार्षद होने 16 वोट होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का तो मेयर बन गया और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के जो 8 पार्षदों के वोट कैंसिल हुए, उसकी वजह से इनके वोट घट करके रह गए 12 और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन गया था, जिसको लेकर के कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई के लिए आज का ही दिन तय किया है, यानी 19 फरवरी का। तो आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है और जो वहां के वीडियो फुटेज वगैरह, विजुअल्स वगैरह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 3 सदस्यीय बेंच के सामने प्रस्तुत किए गए थे, उनको देखने के बाद चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि ये सीधे-सीधे लोकतंत्र की हत्या की गई है, एक मजाक है ये और वो आश्चर्यचकित हैं, क्या रिटर्निंग ऑफिसर को इसी तरह का व्यवहार करना चाहिए? रिटर्निंग ऑफिसर यानी अनिल मसीही भी आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे, उनको भी समन जारी किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया था, चीफ जस्टिस ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जिस तरीके से ये धांधली की गई है, लोकतंत्र की हत्या की गई है, इस रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर तो मुकदमा चलाया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ठीक 1 दिन पहले, करीब-करीब 24 घंटे पहले, चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ है, यानी आम आदमी पार्टी के जिस तरीके से 3 पार्षदों ने पाला बदल लिया है और उनमें से एक ने अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगाए हैं और ये महिला पार्षद हैं,
नेहा मुसावट, उन्होंने कहा कि मैं सीनियर मोस्ट थी और मुझसे कहा गया था कि दलित वर्ग से मेयर बनाया जाएगा, यानी उनकी दावेदारी बनती थी। लेकिन उनको कैंडिडेट नहीं बनाया गया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, और इससे वो नाराज और आहत हैं और इसलिए अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। दूसरी जो पार्षद हैं, पूनम देवी हैं और तीसरे गुरचरण काला है। और ये सब जो खेला हुआ है, ये ऐसे समय हुआ है जब अरविंद केजरीवाल यहाँ दिल्ली में विधानसभा में खड़े होकर के और विधानसभा के बाहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगा रहे थे कि उनकी दिल्ली सरकार को गिराने की कोशिशें हो रही हैं और हमारे 21 एमएलए से संपर्क साधा गया है। पहले कह रहे थे कि 7 से संपर्क साधा गया है, सबको 25-25 करोड़ देने की बात थी, और जब इनसे कहा गया कि जरा आप सबूत दीजिए, और जो क्राइम ब्रांच है दिल्ली पुलिस की, वो भी नोटिस इश्यू करने के लिए अरविंद केजरीवाल को 2 बार उनके आवास पर गई थी कि अगर आपके पास ये जानकारी है कि आपकी सरकार को गिराने के प्रयास हो रहे हैं, तो आप ये बताइए कि किसने आपके विधायकों से संपर्क साधा, किस दिन साधा, किस समय साधा, किन फ़ोन नंबरों से साधा, वो सारी डिटेल दीजिए। तो वो तो जानकारी दे नहीं रहे, लेकिन और राग अलाप रहे थे। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, चंडीगढ़ में खेल हो गया। अब हालत ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और इस केस को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। पर सुप्रीम कोर्ट के सामने अब कोई बहुत ज्यादा चारा बचा नहीं है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा, जो याचिका दाखिल की गई है उसमें ये कहा गया है कि गलत तरीके से मेयर का चुनाव हुआ है और मनोज सोनकर का, लिहाजा दोबारा से इसका चुनाव कराया जाए। तो मनोज सोनकर ने भी एक दिन पहले यानी 18 फरवरी को मेयर पद से इस्तीफा दे दिया, यानी अब वहां मेयर नहीं है, तो मेयर का तो चुनाव होना है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी में ही सेंध लगा दी है और इनके 3 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिए हैं, उसके बाद तो पूरा खेल ही बदल गया है। ये जो 19 फरवरी है, ये एक और रीजन से बेहद महत्वपूर्ण है और उसमें भी अरविंद केजरीवाल का ही एंगल है। वो है ये कि जो छठा समन जारी किया था ईडी ने इनको पेश होने के लिए, वो भी 19 फरवरी के लिए ही किया गया था। तो अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने क्या प्रस्तुत होंगे छठे सम्मन के बाद? इसकी संभावना फिर से कम लग रही है, क्योंकि 2 दिन पहले 17 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट में भी तो इनको पेश होना था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी तो इनको तलब किया था कि आप 17 फरवरी को सशरीर उपस्थित हों और बताएं कि 5 समन जारी करने पर आप उनको अवैध क्यों बताते रहे और ईडी के समक्ष प्रस्तुत क्यों नहीं हुए। तो 17 फरवरी को वो राउज एवेन्यू कोर्ट भी नहीं गए। उन्होंने कहा कि साहब, विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और अचानक विश्वास प्रस्ताव आ गया है, तो इस वजह से मैं सदन से बाहर नहीं जा सकता हूं, तो वर्चुअली मैं पेश हो रहा हूं और मुझे 1 मार्च के बाद का कोई समय दे दीजिए तो मैं ये यकीन दिलाता हूं कि मैं उपस्थित हो जाऊंगा। 1 मार्च तक तो हमारा बजट सत्र ही चल रहा है। तो सवाल ये है कि जब 1 मार्च तक बजट सत्र चल रहा है और उसका बहाना अरविंद केजरीवाल के पास है, तो वो ईडी के सामने भी पेश नहीं होंगे और ये छठा समन होगा ईडी का जब वो प्रस्तुत नहीं होंगे, पूछताछ के लिए उपलब्ध नहीं होंगे और कार्यालय नहीं जाएंगे, जिसकी के 99% उम्मीद है। क्योंकि जब वो राउज एवेन्यू कोर्ट नहीं गए, जब कोर्ट के समन की तामील के लिए वो सशरीर उपस्थित नहीं हुए, वर्चुअल ही उपस्थित हो गए और कोर्ट ने भी उनको 16 मार्च तक की छूट दे दी। 16 मार्च को अगली तारीख दे दी गई कि 16 मार्च को अब सुनवाई होगी।
और तब तक तो लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी होगी, कार्यक्रम आ चुका होगा। उसके बाद तो अरविंद केजरीवाल के पास एक और बहाना होगा कि अब तो लोकसभा चुनाव आ गए हैं, अब तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही ईडी मुझे तलब करे तो मैं उपस्थित होऊँगा। पर इसमें बहुत सारे लेकिन, किंतु, परंतु हैं। देखना ये होगा कि ईडी के सामने अगर अरविंद केजरीवाल आज उपस्थित नहीं होते, प्रस्तुत नहीं होते, तो फिर ईडी के सामने क्या ऑप्शन बचे हैं। क्योंकि अदालत जाकर के, अदालत का दरवाजा खटखटा करके ईडी ने कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने हाथ बंधवा लिए हैं और अब वो जिस तरीके से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था, उस तरीके से अरविंद केजरीवाल को तब तक गिरफ्तार नहीं कर पाएँगे जब तक कि अदालत से ही कोई ऑर्डर ना हो जाए। या अभी भी उसके पास ऑप्शन है कि जो अदालत में कार्रवाई चल रही है, जो सुनवाई चल रही है, वो आगे चलती रहेगी। अगर इनको गिरफ्तार करना होगा, तो वो अरविंद केजरीवाल को जाकर के गिरफ्तार कर सकते हैं, जिसकी संभावना अब ज़रा कुछ कम लग रही है। पर चंडीगढ़ में कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा खेला कर दिया है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट वहाँ नए सिरे से मेयर के चुनाव के आदेश भी जारी करता है, तो भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर फिर से चुना जाएगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।